पॉलिटिकल प्रेशर होता है? सी आई टेल यू व्हाट, हमारे में ना एक गलतफहमी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल प्रेशर। अब देखिए, अब जो पॉलिटिशियन होते हैं, वी वोट फॉर देम, उनको हम दे बिकम ऑब्वियसली द एमएलएज, एमपीज एंड यू नो दे होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। नाउ दे आर द वॉइस ऑफ द पब्लिक। अब जनता को अगर कोई परेशानी है तो वो उनके पास जाएंगे, हमारे पास भी आते हैं पर उनके पास ज़्यादा जाएंगे, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड टू देम इमोशनली। अगर वो हमें कुछ चीज़ बोल रहे हैं, मेरा मानना ये है कि यू हैव टू एटलीस्ट लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वो जनता का जो समस्या है। अगर वो जेन्युइन इशू बोल रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट मेनी टाइम्स हमारे विभाग के भी इश्यूज ऐसे आते हैं जो हमें खुद पता नहीं होते। हमें आके लोग बताते हैं कि ये दिस पर्सन इज हैविंग सम फैमिली प्रॉब्लम, काइंडली हेल्प हिम आउट। तो उस दिशा से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ नॉट पॉलिटिकल प्रेशर। इनफैक्ट अगर वो आदमी का कोई जेन्युइन इशू है, कल आपका कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम है, हम किसके पास जाके बोलेंगे? यू विल गो टॉक स्पीक टू योर फादर। अगर फादर से रिजॉल्व नहीं हुआ, आप जाएंगे कोई सीनियर ऑफिसर्स के पास। अगर वो समाज का प्रॉब्लम है, आप जाएंगे पॉलिटिशियन के पास है। तो आई वोंट कॉल दिस पॉलिटिकल प्रेशर एट ऑल। सो ये तो एक बेसिक सी अरेंजमेंट है, राइट, जो आपने एक्सप्लेन करी कि जब आपने किसी को चुना है तो आप ऑब्वियसली आपके पास आपको कोई दिक्कत होगी तो आप उन्हीं के पास जाओगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि आपको पता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा एक्यूज्ड है और थोड़ा क्या इन सम मेनी केसेस एक्यूज्ड है, बट स्टिल द पॉलिटिशियन इज सेइंग कि उसको हटा दो, इस चीज़ को रफा दफा करो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड। देखिए ऐसा है, हमारा जो सिस्टम है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आप देखेंगे, अक्यूज्ड है बट विक्टिम भी है। अगर आप रफा दफा करने की कोशिश भी करेंगे, विक्टिम गोज टू, देयर आर वेरियस चैनल्स, वो सीनियर ऑफिसर्स के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हमारे ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस, अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो हम अगर मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आता भी है तो वी आर ओनली आंसरेबल टू लॉ। कल तो हमें मतलब हमें तो जवाब देना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ क्यों नहीं किया जब हमें पता था ये। तो वो तो सवाल आज नहीं उठेगा तो कल उठेगा। सो आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, और ये जो अरेंजमेंट है उनको पता ही है। सो एवरीबडी वर्क्स, मतलब कोई ऐसा मानता नहीं है कि देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर। यू डू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द लॉ एंड द पर्सन सिटिंग हु इज एक्चुअली टेलिंग यू दीज थिंग्स, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द रियलिटी इन सर्टन सिचुएशन। अगर वो कह भी रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी समझते हैं इस चीज को।